हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग जानते हैं कि नोट्स जो होता है वो किस तरह से होना चाहिए। एक ऐसा नोट्स जो कि हमें एक एक जगह इकट्ठे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए, शॉर्ट टाइम में हम वो चीज़ें पढ़ सकें जो चीज़ पढ़ने के लिए हमने उस टॉपिक को ओपन किया, उस नोट्स को ओपन किया। और मेरा नोट्स आप जब भी देखते हैं इसी फॉर्मेट में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि 10 जगह आप ना पढ़ के एक जगह पढ़ो और सारी चीज़ें एक ही जगह एक ही पीडीएफ पर मिल जाए। इसी तरह के हमारा नोट्स रहता है। तो आज मैंने बात करने वाला हूँ 1857 की क्रांति से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार एसएससी सीजीएल 3 में भी आपने देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने आप लोगों को जब ये बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कराया था, तो उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए। राइट, तो आज इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे 1857 की क्रांति को। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए और सभी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ ये पहला व्यापक विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। राइट, तत्कालिक कारण हमेशा पूछा जाता है कि क्या रहा। तो देखिए, नए एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना, जिसका इस्तेमाल करने से मंगल पांडे जी ने साफ तौर पर मना कर दिया था और तब जाकर के ये विद्रोह स्टार्ट होता है। ये कहानी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि डलहौजी द्वारा 1848 में व्यापक जो सिद्धांत था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स पेश किया गया, जिसे 1857 के विद्रोह का एक राजनीतिक कारणों में से माना जाता है। ये भी कहीं ना कहीं ये कारण था। ठीक है, 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सेना में जो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात हुआ करता था वो 5:1 होता था, यानी 5 भारतीय होंगे तो 1 यूरोपियन होंगे। इस तरह से यहाँ पे गेम खेला जाता था। तो ये आगे चल करके जब पील आयोग बना, विद्रोह के बाद पील आयोग गठन हुआ, उसमें ये चेंज हुआ था, आप जानते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलेगा। देखिए, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना किया। ये कब किए थे मना? 29 मार्च 1857 को। ठीक है, और उन्होंने इस दिन लेफ्टिनेंट बाग और मेजर जो हसून थे इनकर गोली मार करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। और इन्होंने फांसी जब दी जाती थी उस वक्त इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा। राइट, उस वक्त तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग का समय चल रहा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी आपसे पूछा जाता है कि उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर मैंने देखिए एक मेंशन किया हुआ है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉर्ड पामर्स्टन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि धार्मिक नियोक्ता जो अधिनियम था वो क्या है? 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम ने हिंदू कानून में बदलाव किया और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अनुमति दी थी। ये याद रखना, ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब माना जाता है कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत होती है वो होता है 10 मई 1857 से मेरठ से स्टार्ट होता है। ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में हमेशा यही पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति कब स्टार्ट होता है? 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। मेरठ से सिपाही दिल्ली कब पहुंचे? और मुगल सम्राट बहादुर शाह जब द्वितीय थे, यानी उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो अगले दिन 11 मई 1857 को ये सारे जो विद्रोह करता थे वो दिल्ली पहुंचे और वहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को अपना विद्रोह का नेता जो कि घोषित किया। तो ये मैंने आपको बताया कि उस वक्त इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, इस वक्त जब ये 1857 की क्रांति चल रहा था तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अच्छा, नेक्स्ट आता है धोंदू पंथ। ये याद रखना आपको। आगे मैं बाकी भी जो नेतृत्व करता थे अलग अलग जगह से उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक धोंदू पंथ याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है ये कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में किसका उपनाम या फिर किसका मूल नाम धोंदू पंथ था। धोंदू पंथ के नाम से किसे जाना जाता था? तो नाना साहब थे। नाना साहब कानपुर से यह नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही साथ इसके बाद आप देखेंगे रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग कौन थे? तो तात्या टोपे, नाना साहब, यानी देखिए
रामचंद्र पांडु जो थे तात्या टोपे का वास्तविक ये नाम होता है, और ये नाना साहब के मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किए थे। मुख्य सेनापति के रूप में इन्होंने काम किया था। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करता किसे माना जाता है? तो बहादुर शाह द्वितीय को, लेकिन वास्तविक जो सैन्य कमान संभाल रहे थे उनका नाम है जनरल बख्त खां। यही हमेशा पूछा जाता है कि दिल्ली में 1857 के क्रांति का सैन्य कमान किसने संभाला था, कौन थे? तो बख्त खां थे। लेकिन अगर नेतृत्व करता पूछे तो फिर वहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को टिक करना। सैनिक का अगर कमान किसने संभाला वो पूछे तो बख्त खां, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहादुर शाह द्वितीय अगर हम बात करें तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने गिरफ्तार इनको किया था? तो हडसन। ठीक है, हडसन जो था उसने इनको गिरफ्तार किया था और बाद में रंगूर इनको बेच दिया गया था। ये चीज़ आप जानते हैं, बाद में जहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का जो विफलता का मुख्य कारण रहा वो क्या है? तो विफलता का मुख्य कारण होता है सामान्य योजना और केंद्रीय जो संगठन था इसका अभाव होना। मतलब कोई ऐसी सेंट्रलाइज संगठन नहीं रहा जिस वजह से ये कमज़ोर पड़ा और धीरे धीरे जाकर के समाप्त तो हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ये बता देता है कि अब जो भारतीय सेना है, भारतीय जो लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूक हो चुकी है, ये बता जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि विद्रोह के बाद सेना का जो पुनर्गठन होता है उसके लिए एक आयोग बनता है जो कि पीला आयोग है। अब देखिए यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें बात की है, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग किसने नेतृत्व करता, कौन थे, कौन कौन नेतृत्व किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग बिहार एसआई के लिए अगर सीरियस होकर के पढ़ रहे हो और चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन ले और बेहतरीन तरीके से स्टडी करें, डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराया जाए, आप उन चीज़ों को पढ़ें और टेस्ट लगाएं, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर 599 का एक बैच जो कि चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बहुत लोग उसमें जुड़ करके अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक पीछे हो और आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं हर बार मेंस में आप बाहर हो जाते हो, मेरिट में बाहर हो जाते हो, तो इस बार वो चीज़ें ना हो, क्योंकि वो मैं पर्सनली इस बार गाइड करने वाला हूँ और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपके सामने दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको और इस बार आप अपना ड्रीम पूरा कर सको। इसके लिए जो 599 का बैच है उसको आप एप्लीकेशन पे बाई करो, स्क्रीनशॉट उसका हमें भेजो और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के होमवर्क सीरीज़ में ऐड करूँगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पर सारी चीज़ें मिलेंगी। सारा नोट्स, सारा वीडियो, सारा PDF सब कुछ मिलेगा। बाकी एप्लीकेशन पर तो आपको सारा नोट्स हमारा ऑनलाइन वहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर होमवर्क सीरीज़ में मैं आपको ऐड करूँगा जिससे आप हमेशा यानी 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ पाएंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए लेकर मैं चलूँगा। मेंस तक वो बैच आपके लिए रहेगा, यानी एक पेमेंट के साथ आप मेंस तक अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जाइए और अभी स्टार्ट करिए। अब देखिए बात करते हैं कि 1857 के प्रमुख केंद्र और नायक कौन कौन रहे। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से। देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने किया, अभी हमने बात किया था, राइट। अब देखिए विद्रोह दबाने वाले नायक कौन थे? तो दिल्ली में विद्रोह को दबाने वाले नायक में निकलसन एवं हडसन थे। निकलसन एवं हडसन थे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कानपुर से। तो कानपुर से जो थे वो नाना साहब थे, जिन्हें हम लोग दोंदू पंत के नाम से जानते हैं, और इनका सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। और देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जुलाई 1858 तक सभी स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया था। ये आप याद रखना। लास्ट में जबकि स्टार्ट हुआ ये 57 में, जब 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है, तो करीब आपका लगभग 1 साल या फिर ये देख सकते हो कि आप 12 से 14 महीने तक ये विद्रोह अलग अलग स्थानों पर सक्रिय रहा। फिर उसके बाद जुलाई 1858 तक सभी स्थानों पर से इसको दबा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि कानपुर में विद्रोहकर्ता जो अधिकारी थे कौन थे, ब्रिटिश नायक कौन थे? कैंपबेल। ये भी पूछा जाता है, कैंपबेल याद रखना है। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ब्रिटिश नायक जो विद्रोह को दबाए वो है कैंपबेल, यानी कानपुर और लखनऊ, ये याद रखना है, कैंपबेल। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह की नेतृत्व करता थी। अंग्रेज जो इस विद्रोह को वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे वो है ह्यूरोज। ये पॉइंट याद रखना, ह्यूरोज। और नेक्स्ट है इलाहाबाद से लियाकत अली थे। अंग्रेज और ब्रिटिश नायक कर्नल नील यहाँ पे सक्रिय थे, कर्नल नील। जगदीशपुर में तो आपको पता ही है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे BPSC हो चाहे अलग अलग एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे
और ब्रिटिश नायक यहाँ पर विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। एकदम वीवीआई ये पॉइंट याद रखना है। फैज़ाबाद में अहमदुल्ला यहाँ पे थे और ब्रिटिश जो जनरल रहे वो हैं जनरल रेनार्ड, ठीक है, जनरल रेनार्ड। फतेहपुर से देखा जाए तो अजी मुल्ला थे। अजी फतेह करके आना, ऐसे याद रखना है हमने, अजी फतेह करके आना, फतेहपुर से अजी मुल्ला। और जनरल रेनार्ड यहाँ से भी थे। बरेली में ध्यान दीजिएगा खान बहादुर खां थे और कैंपवेल यहाँ भी जो कि सक्रिय रहे, जैसे कानपुर में हमने देखा, लखनऊ में देखा, तो कैंपवेल यहाँ भी सक्रिय थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आगे बात करते हैं तो बिहार में प्रमुख केंद्र कौन कौन सा रहा? जगदीशपुर, पटना, आरा। उत्तर प्रदेश में झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आरा, आगरा और मथुरा। ये सब जो कि सक्रिय जगह रहे बिहार और यूपी में। 1857 की क्रांति के सफलता का जो कारण रहा, मुख्य कारण विद्रोहियों में संगठन और ये जो था उसका अभाव रहा। तो यहाँ तक आपने देखा कि 1858 जुलाई 1858 तक विद्रोह को लगभग सभी जगहों पर दबा दिया गया था और एक तरह से ये हम असफल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफलता तो नहीं माना जा सकता है। अंग्रेज़ों को ये तो बता ही दिया गया था कि अब हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं थे। अब चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह पर प्रमुख जो पुस्तकें रहीं वो उसके लेखक कौन कौन से रहे। जैसे कि द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति, ये किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार जो थे, इनकी ये पुस्तक है, आरसी मजूमदार की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि 1857 डायरेक्ट जो पुस्तक है 1857 ये एस.एन. सेन ने लिखा है और ये एकदम वीवीआई है, हमेशा पूछा जाता है एस.एन. सेन, ये याद रखिएगा। रिबेलियन 1857 ये पुस्तक जो है ये पीसी जोशी ने लिखा था। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसकी है? वी.डी. सावरकर की। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टी.आर. होम्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टी.आर. होम्स। साथ ही साथ नेक्स्ट है कि इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857 ये किसने कहा, मतलब ये पुस्तक किसकी है? तो जी.बी. मालसेन, जी.बी. मालसेन। द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है अशोक मेहता की पुस्तक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वीवीआई एकदम। असबाब ए बगावत और हिंद सैयद अहमद खान ने ये लिखा है, भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द कजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान की ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति से लगभग ये सारी चीज़ें लगभग पूछी जाती हैं। इसमें एक चीज़ और हम आपको बाद में ऐड कराएंगे क्योंकि वो एक अलग तरीके से हो जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा था, ठीक है, वो एक अलग हम आपको नोट्स में बताएंगे। वैसे मैंने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया हुआ है तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक मैं सीमित रखता हूँ क्योंकि इससे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उनको आप अच्छे से याद रखना, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बिहार एसआई के लिए सीरियस हो, एकदम सीरियस हो, तो फिर आपके लिए हमारे एप्लीकेशन पर वो बैच रनिंग में चल रहा है, आप जा सकते हो। अगर नहीं सीरियस हो तो फिर आप जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़िए, साल पर दर साल बीतता जाएगा, आप अपने सपने के साथ वैसे ही रहना। चलो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।